नमस्कार। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है और अगर हम उसके साथ नहीं चले तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। जो भी संसार का ये नियम है कि जिसने भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया वो ख़त्म हुआ है। चाहे पिछला इतिहास उठा लो या आने वाला समय आपके सामने है। मैं यहाँ एक ऐसी ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आप अभी परंपरागत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड में नहीं लाए या अभी तक नहीं लाए हैं तो ले आइए। देखिए एक चीज़ बता दें, अभी तक बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो पेड थे, जिसकी वजह से आप उसमें चाह के भी नहीं जा पा रहे थे। क्यों? उसमें दो प्रॉब्लम थी। नंबर एक, वो पेड थे। नंबर दो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, स्किल की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं GST के सॉफ्टवेयर जिसमें स्किल की प्रॉब्लम है कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। लेकिन माई बिल बुक, जो मैं यहाँ पे एक ऐप के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा वीडियो गेम खेलता है ना, उतना ही आसान इसको हैंडल करना है। अब अगर आपने अपने इस बिज़नेस को इस तरफ ट्रांसफ़र किया तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना GST की, वो इससे सॉल्व आउट हो जाएगी। और जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मोस्टली मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर 100 बिज़नेस बंद हुए हैं तो उसमें 80 बिज़नेस इसलिए बंद हो गए क्योंकि उनकी उधारी डूब गई। जो उन्होंने उधार पैसा दिया था वो उनको वापस नहीं मिला। और उसके पीछे का कारण ये है कि 60% लोगों के साथ ऐसा हुआ कि या तो उनको याद नहीं रहा लिखने के लिए, या उनकी वो बुक जो है ना वो कहीं ख़राब हो गई, गंदी हो गई, ख़त्म हो गई। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका पुराना पैसा नहीं मिल पाया। जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा कैंसर मैं इसको कहता हूँ, वो है आपके बिजनेस के लिए। तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अगर आज के दौर पे आपसे कोई कहे कि बिना मोबाइल के बिज़नेस करो तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अटपटा, यार कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। वही आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं तो आप कहोगे कि हाँ होता था, करते थे, हम सभी करते थे बिना मोबाइल। जब मोबाइल ही नहीं था तो बिना मोबाइल के करते थे। वैसे ही आज मैं जो आपको अवेयर कर रहा हूँ, आप अपने आप को इन सब झंझटों में, जो कागजी झंझट है ना, इससे अपडेट करके अपने आप को इस टाइप की ऐप में लाइए। उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे GST रिटर्न की प्रॉब्लम है, उधारी की प्रॉब्लम है, रिमाइंडर की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आप मान लिया घूमने जा रहे हैं तो आप शॉप बंद करके जाते हो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि यार कोई दूसरा बच्चा बैठाल दिया और आप चले गए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्किल की कि अगर किसी को बिल काटना है या कहीं माल भेजना है, आपके पास फ़ोन तो आ गया कि इतने गाड़ी माल या इतने पेटी माल या इतनी चीज़ें आप वहाँ भेज दो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप बिल कैसे काटोगे। तो ये जो ऐप है या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपकी ये समस्या को सॉल्व आउट करता है। जैसे मान लीजिए आपसे हरिद्वार आप घूमने गए और वहाँ आपके पास फ़ोन आया कोई अर्जेंट कि सर मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिल भी काट सकते हो। उस चीज़ को आप अपने, जो आपका लोडर वाला है या जो कन्वेंस से आपका माल ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाता है, उस तक आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हो। वो प्रिंट आउट निकाल के ट्रांसपोर्ट पे लगा देगा और आपका सामान चला जाएगा। एकदम ईजीएस्ट वे हो गया। लेकिन अगर यही बात आती कि जो पेपर में बनने वाला बिल है वो आप कैसे काटते, कैसे जाता, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको डिजिटल में लिबर्टी देती हैं। एक चीज़ मैं और समझाता हूँ। कोडेक का नाम आपने सुना ही होगा। कोडेक दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी थी जिसने आम आदमी को कैमरा पकड़ाया, एकदम आम साधारण आदमी को। और इतनी बल्क में इतनी ज़्यादा बड़ी वो कंपनी हो गई कि उससे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब दुनिया में अगर कोई कैमरे का पर्याय है वो है कोडेक। लेकिन ये उसका भ्रम था। बस डिजिटलाइजेशन हुआ, रीलों का ज़माना जो था वो आउट हो रहा था। जो पेपर पे रीलें आती थी, आपने देखा होगा, रील वाले कैमरे वो कोडेक के आते थे। निकॉन और कैनन ने प्रवेश किया, जिन्होंने रील का प्रोग्राम हटाया और चिप वाला लाया। कोडेक बहुत बल्कि थी, उसने अपने सारा सेटअप इस टाइप के
इंफ्रास्ट्रक्चर में सेटअप कर रखा था, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्डर था, इसलिए वो चेंज नहीं हो पा रहे थे। और वो ये सोच रहे थे कि यार अभी ये कुछ दिन का है, ख़त्म हो जाएगा, हम वैसे ही बरकरार रहें। धीरे 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 वो मार्केट से कब गायब हुए उन्हें पता ही नहीं चला, और आज कोडेक को कोई नहीं जानता है। हाँ, हम इतिहास के पन्नों के हिसाब से जानते हैं। आज नाम है कैनन का और निकॉन का। मैं भी शूट करता हूँ तो कैनन या निकॉन से कर लेता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर वो समय रहते समझ जाते, अगर वो समय रहते अपने आप को अवेयर कर लेते, अगर वो समय रहते अपने आप को परिवर्तित कर लेते, तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। अब आप सोचो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय है और आप अपने आप को डिजिटल मोड की तरफ ले जाओ और इस टाइप की ऐप का यूज़ करो। माई बिल बुक ऐप का यूज़ करो और अपने आप को डिजिटल कर लो, और फ्री है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे नहीं लगने हैं, और आप इस टाइप की सारी समस्याओं से बच जाओगे। एक चीज़ और मैं समझाता हूँ कि देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि एक नई तरह का चेंजमेंट आ रहा है टीवी में। जितने भी सीरियल आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं जो टीवी पे आती थी, अब धीरे धीरे वो OTT प्लेटफॉर्म पे आने लगी हैं। सारे सीरियल, सारे चैनल, सब कुछ। वो इसलिए क्योंकि धीरे धीरे उन्हें पता है कि टीवी का ज़माना जाने वाला है और अब बहुत ज़्यादा दिन वहाँ पे सरवाइव कर पाना मुश्किल है। इसीलिए सारे चैनल, सारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी इंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब धीरे धीरे मोबाइल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, वो जागरूक हैं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आपको जागरूक कर सकूं कि अब वो समय चला गया है। हाँ, मैं एक चीज़ जानता था कि पहले जो डिजिटलाइजेशन था उसमें पैसे लग रहे थे, लेकिन ये जो ऐप है माई बिल बुक, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। आप आसानी से, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगी और उसको उतने ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो एक यूट्यूब चैनल है जो माई बिल बुक का ही है, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें जो भी समस्याएं हैं वो वहाँ से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप वहाँ जाके उसको देख भी सकते हो। अगर आपको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को एक नॉर्मल तरीके से जो चलने वाला बिज़नेस है उससे स्मार्ट बिज़नेस की तरफ चेंज करो, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप समय के साथ, ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चल सको और अपने बिज़नेस को भी अपडेट कर सको। क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं है जब आप एकांत में जाके बैठ के अपनी दुकान में बिल काटते थे। अब बिल स्मार्ट तरीके से बनते हैं, अब बिल और उधारी स्मार्ट तरीके से वसूली जाती है। वो ज़माने चले गए। अब मान लीजिए एक चीज़ और मैं समझा दूँ, उसके बाद मैं अपना वाइंड अप करूँगा। ये कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं या बाहर हैं या सिटी में हैं और किसी ने फ़ोन किया कि मिश्रा जी कितने पैसे और देने हैं आपको, ज़रा बताएंगे, मैं अभी बैंक में हूँ और आपके पैसे लगा देता हूँ। आपके पास तो उस समय आपकी किताब नहीं है, आप बता ही नहीं पाओगे कि उसके पास कितना पैसा है। और जब तक आप बताने के लिए घर आओगे या मार्केट को कंप्लीट करके घर आओगे, तब तक वो भी बैंक से आ जाएगा और आपका आता हुआ पैसा भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपके पास सिस्टम है, अगर ऐसी ऐप आपके पास है, तो आप वहीं से खड़े खड़े अपने मोबाइल से ही बता दोगे कि सर इतना रुपया है, या मैं अच्छा व्हाट्सअप कर देता हूँ, उसमें व्हाट्सअप की सुविधा है। तो आप जैसे ही व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ से वो अपना पेमेंट आपके खाते में लगा देगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए। कुछ फीचर्स हैं जो हर बिज़नेस ऑनर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 है बिलिंग, जो आपको स्वतंत्रता देती है कहीं से भी बिलिंग करने की। नंबर 2 है मल्टी यूज़र, यानी कि कई सारे स्टाफ्स के थ्रू भी आप इसका एक ही यूज़र आईडी से कई सारे स्टाफ इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट बैंकिंग है, इसमें आपको बैंकिंग का रिमाइंडर वगैरह मिल जाएगा। बिज़नेस रिपोर्ट्स आप आसानी से जनरेट कर सकते हो, GST वगैरह की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आसानी से जनरेट की जा सकती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलर्ट भी आपको आसानी से मिल जाता है कि आपकी इन्वेंट्री घट रही है या
पर्याप्त है, इस बारे में भी आपको पता चल जाता है। और प्रिंटिंग सपोर्ट भी इसमें है कि यानी अगर आप कोई प्रिंट कर रहे हो तो भी वो सिर्फ आपके मोबाइल से और प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट भी करने का भी ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर हो जाता है। आजकल पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है। क्यों? क्योंकि ये फ्री का ऐप है और ये बिज़नेस को बहुत सपोर्ट देता है। देखिए, जैसे आपने देखा कि पुणे में होर्डिंग लगी है, साउथ के क्षेत्र में काफ़ी होर्डिंग्स लगी हैं, और जितने भी पटना में या भारत के कई शहरों में जो आपको सामने स्क्रीन में आ रहे हैं, आप देखिए इसकी होर्डिंग्स लगी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐप बहुत अच्छी है और बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और उस यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दिया है जहाँ से आप अदर्स जानकारियाँ भी इसके लिए पा सकते हो। बाकी इतना ही कहना था। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।